जा। गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो छोड़ दिए थे कि नींद ना टूटे तो सोने दे, उसे छोड़ दे। कहां तक आए थे सर? जीएसटी के प्रकार। क्या क्या हुआ है देखें। पहला लिखिएगा। जीएसटी के प्रकार में पहला लिखिए सीजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हट जा बाबू। ये आदमी जो यहाँ बैठते थे वो एब्सेंट नहीं कभी होती थी। वो कभी एब्सेंट नहीं होती थी, वो रेगुलर थी। आज पहला दिन एब्सेंट हुई है सर। वो पहला दिन एब्सेंट हुई है आज। यहाँ जो बैठती है वो एब्सेंट नहीं होती है। वो एब्सेंट नहीं होती है, वो आज ही एब्सेंट हुई है। आगे देखिए लिए। तीन को रहती थी ना, एगो यहाँ रहती थी। नहीं, हाँ ये नहीं है। क्या लिखे? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अरे आप ही थे क्या यहाँ? है? ये नहीं ना है? ना 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 ना, ना। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्या बात यह है ना? यह आदत रहता है, दिन में सपनों में दिखता है वही। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। और केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। आजा बाबू, आजा आजा। आ जा। जो 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 क्या लिखे? देखिए, बदला तो ले ही लिए, छोड़ा कहाँ है आप? जो एसजी एसटी के बराबर होता है। जो एसजी एसटी के बराबर होता है। एससी एसटी नहीं, एसजी एसटी। एससी एसटी कहता है। एसजी एसटी के बराबर होता है। अब दूसरा लिखिए। एसजी एसटी यह राज्य सरकार को प्राप्त होता है। यह राज्य सरकार को प्राप्त होता है। जो जो रे सीजीएसटी के बराबर होता है। सीजीएसटी के बराबर होता है। झगड़ा नहीं ना हुआ है आप लोगों को? ए सर, सर, झगड़ा नहीं ना हुआ है? झगड़ा हुआ है? अरे कह रही है झगड़ा हुआ है। अच्छा नहीं लगता है ये सब। अब लिखिए यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी
यह केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त होता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त होता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त होता है जो किशमिश किशमिश किशमिश। यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्राप्त होता है जो SGST SGST के समान है। समान है, बराबर है। चौथा IGST। IGST IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। यह केंद्र सरकार को प्राप्त होता है जिसका 50%, जिसका 50% उपभोक्ता राज्य को दे दिया जाता है। जिसका 50% उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होता है। उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होता है। क्या समझे? समझ गए? CGST मतलब केंद्र सरकार को, SGST मतलब UTGST मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को, और IGST मतलब केंद्र को मिला और 50% अपने पास रख लिया और 50% जो उपभोक्ता राज्य है उसको दे दिया। उपभोक्ता राज्य का मतलब यह हुआ, आवाज नहीं है जी, हाँ टूट जाता है। उपभोक्ता राज्य का मतलब यह हुआ जैसे बिहार में वस्तुएं उत्पादित हुई, अब बिहार से वस्तु बिकने गई यूपी में, तो आखिर अंतिम कौन बेच रहा है? अंतिम उपभोग कौन कर रहा है? तो उपभोक्ता राज्य हो गया यूपी, यानी 50% बिहार को नहीं मिलेगा, वह यूपी को मिलेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा सर। बिहार ठन ठन गोपाल, बिहार को कुछ नहीं मिला, यूपी को मिला। अरे क्या बात है। इलाहाबाद में ममफोर्डगंज, बिहार में भी हैं, यूपीओ के हैं, बिहारों के हैं। जहां खोजो वहीं के हैं। जहां खोजो वहीं के हैं। हम भारत के हैं। या ये रही बात। अब लिखिए सर, ये लिखे हैं कि नहीं देखिए तो। GST की कुल दरें 5 हैं? GST की कुल दरें 5 है। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। GST की कुल दरें 5 है।
जीएसटी की कुल दरें 5 है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 28, 0, 5, 12, 18, 28। नीचे लिखिएगा 0, 5, 12, 18, 28। जीएसटी की मुख्य दरें, जीएसटी की मुख्य दरें, जीएसटी की मुख्य दरें 4 है। 5%, 12%, सब लिखना दीजिए, वही खाली जीरो हटाकर लिख दीजिए सब। जीरो हटाकर के बाकी लिख दीजिए सब, वही 5, 12, 18, 28। भारत में जीएसटी कनाडियन मॉडल पर आधारित है। लिखा दिए हैं क्या? लिखा दिए हैं? अच्छा, तो छोड़ दीजिए तब। अगर लिख लिए हैं तो पन्ना फाड़ दीजिए। बाय द वे 2 बार अगर लिखा गया तो पन्ना फाड़ दीजिए। फाड़ दीजिए सर, फाड़िए, फाड़ दिए ना। देखिए वो सब है ज्ञानी लड़का। फाड़ दिए, चलिए। गधा कहीं के, पन्ना फाड़ दिया, हमें को अति समझ रहा है। गधा कहीं के, ना गधा ना, अच्छा लड़का है। बहुत सीधा साधा गधा है, बहुत सीधा साधा, अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छा लड़का है। अब लिखिए, जीएफ में उससे उल्लेख किए। हम भी नहीं समझे कि क्या बोले सो। हम जो बोले ई वे बिल, ई, एक आप दिए हैं क्या? ई वे बिल, हाँ लिखिए, ई वे बिल। एक आदमी को देना है आई, इसीलिए वो आ गया है। हाँ, वो एक है कि हमारे पास पैसा तो रहता नहीं है, कैसे है। ई वे बिल 1 अप्रैल 2018 से, 1 अप्रैल 2018 से देश भर में लागू हो गया। देश भर में लागू हो गया, देश भर में लागू हो गया। पहले परमिट, पहले परमिट पहले परमिट कागज पर बनता था। पहले परमिट आपका भी गिरा हुआ है क्या कलम? वो किसका है? खराब कलम है, खराब कलम है। पहले परमिट कागज पर बनता था, अब कंप्यूटर पर, पहले परमिट कागज पर बनता था, अब, अब अब कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर ऑनलाइन बिल बन रहा है।
ऑनलाइन बिल बन रहा है जिसे ई वे बिल कहते हैं। जिसे ई वे बिल कहते हैं। 50,000 रुपए से 50,000 रुपए से अधिक के सामान को 50,000 रुपए से अधिक के सामान को सड़क सड़क रेल सड़क रोड रोड रेल वायु वायु हवा सड़क रेल वायु हेलो करें वायु तो हेलो बालू नहीं वायु हवा गधा कहीं के बालू लिखता है। वायु या जल मार्ग से ले जाने पर जल मार्ग से ले जाने पर ई वे बिल लागू किया गया है। ले जाने पर ई वे बिल लागू किया गया है। जिसमें सोना जैसी वस्तुओं को छूट दी गई है। जिसमें सोना जैसी वस्तुओं को छूट दी गई है। पंद्रह फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 से हेलो 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 15 फरवरी 2021 से पूरे देश में 21 से पूरे देश में सभी वाहनों के लिए वाहन वाहन गाड़ी सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। वास्तव में यह एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है। इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो राज्य के भीतर जो राज्य के भीतर जो राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्य के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगता है। राज्य के भीतर हाँ 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से कम दूरी तय करने पर 50 किलोमीटर से कम दूरी तय करने पर ई वे बिल नहीं लगता है। 50 किलोमीटर से कम दूरी तय करने पर ई वे बिल नहीं लगता है।
पहले यह सिर्फ 10 किलोमीटर था। पहले यह सिर्फ 10 किलोमीटर था। 2021 से नए नियम के मुताबिक 2021 से नए नियम के मुताबिक निंदा गई क्या हो? ई वे बिल के लिए 24 घंटे में 200 किलोमीटर परिवहन की मान्यता है। 200 किलोमीटर तक क्या लिखे? मान्यता है। पहले यह 100 किलोमीटर था। पहले यह 100 किलोमीटर था। नए प्रावधान के अनुसार नए प्रावधान के अनुसार नए प्रावधान के अनुसार ई-वे बिल में कोई त्रुटि होती है। नए प्रावधान के अनुसार ई-वे बिल में कोई त्रुटि होती है। ई-वे बिल में कोई त्रुटि होती है। ई-वे बिल में कोई त्रुटि होती है। त्रुटि होती है तो टैक्स और पेनाल्टी दंड दंड टैक्स और पेनाल्टी जुर्माना जुर्माना दोनों देना होगा। दोनों देना होगा। अब टैक्स वापस भी नहीं होता है। लिखिए, अब टैक्स वापस भी नहीं होता है। इक्कीस बाईस में किए गए बदलाव के अनुसार 2021-22 में किए गए बदलाव के अनुसार 50,000 से ऊपर के सामान पर, या ऐसे कर दीजिए 50,000 से कम के सामान पर 50,000 से कम के सामान पर ई-वे बिल नहीं लगता है। ई-वे बिल नहीं लगता है। मतलब क्या हुआ? बहुत आराम से समझिए। मतलब हुआ, छोटा सा उदाहरण से समझिए। एक राज्य है, इस राज्य का नाम है बिहार। यहां से वस्तुएं चली और यहां तक आई। यहां से वस्तुएं चली और यहां तक आई, और यदि यह दूरी 50 किलोमीटर हो गई तो ई-वे बिल लग जाएगा। लेकिन ज्यों ही यह 50 किलोमीटर से कम की दूरी तय कर रहा है तो बिना ई-वे बिल का आप सामान को ले जा सकते हैं। समझे कि नहीं बात? जहां से आप चल रहे हैं वहां से 50 किलोमीटर के अंदर दूरी तय करनी है, तो किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप ले जा रहे हैं तो आप बिना ई-वे बिल का ले जा सकते हैं। जैसे आपको छूट कर दे कि 20 किलोमीटर की दूरी तक आप बिना लाइसेंस का गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा है नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए।
अब 20 किलोमीटर के बाद आपको लाइसेंस अनिवार्य है। हाँ, तो जहां से चलना चलेंगे वहां से लिखवाना पड़ेगा कि यहां से चल रहे हैं। वहां से लिखवाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट से। ये नहीं है कि बगल से आए हैं। अरे, अरे खन्ना, ए खन्ना। हाँ सर, सर, नहीं सर, ये लोग सर, तू लोग खन्ना। इन लोगों को हम सर कहते हैं सब जगह पूरे पटना में। एक बार इलाहाबाद गए पढ़ाने, एक बार नहीं जाते थे बराबर पहले, सप्ताह में 2 दिन, शनिवार रविवार पढ़ाते थे। रविवार को ट्रेन पकड़ते थे, चले जाते थे। हाँ, 2 दिन पटना से इलाहाबाद 2 दिन, और 2 दिन जाते थे धनबाद। धनबाद भी जाते थे। वो झारखंड के बंटवारा, बिहार का बंटवारा हुआ उसके पहले जाते थे। और यहां तो गए हैं 2013 तक गए हैं इलाहाबाद में। तो कमीशन का बैच था, यूपीएससी की तैयारी करने वाला। तो एक वो बराती गए थे। तो कोचिंग वाले को पता लग गया कि सर आए हुए हैं। तो गांव का लोग, भाई गांव का लोग होता है, गांव के लोग के साथ थे। तो हम तो बुलाया आया कि सर चलिए, सर बुला रहे हैं सर, कि आज थोड़ा 1 आध घंटा क्लास ले लीजिए। तो गांव के लोग कहा रोज क्लासे लेंगे, रोज तक क्लासे लेते हैं, आ जाए हैं बाराती में हम लोग के साथ तय जाएंगे क्लास लेने के लिए, नहीं जाएंगे। गांव का आदमी, गांव वाली बात, अब गांव के लोग से हट भी नहीं सकते थे। बेचारा लौट कर जा रहा था, फिर हम नीचे गए, चलो चुपचाप चुपचाप, गाड़ी पर 4 व्हीलर से आया था, चुपचाप गाड़ी पर बैठे चल गए पढ़ाए। तो पढ़ाने के बाद हमको तो आदत है सर कहने का, लड़कियां सब आगे थी, सर सर कह दिए उसको हम कि सर समझ गए सर, समझ गए सर। अरे ऑफिस में पूछने का ही हमसे, सर एक प्रश्न पूछता हूं, हम कि पूछिए, कि हम लोग को सर क्यों कहते हैं आप? तो भाई हम कि सुन, लड़के हो या लड़की हो, मैं सबों को समान दृष्टि से देखता हूं, इसलिए मैं सबको सर कहता हूं। देखो, हाँ अच्छा, तब 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 कोई बात है। तब तब कोई बात नहीं है सर, तब कोई बात नहीं। तो हमको क्या किया कि वो लिफाफा में पैसा भर कर क्या दे रहा था। हम कहने गलत बात, मैं 2 घंटा क्लास लेने के लिए लिया हूं, आपका 2 घंटा के लिए मैं पैसा ले लूं, नहीं होगा। तो सर कितना आदमी है आप लोग? मजेदार कहानी है, सुनिए ना। तो कितना आदमी? हम तो हैं 10 आदमी। 1 बोरा आम भर करके, पैसा तो नहीं लिए हैं, हाँ सही घटना है। अरे 1 बोरा आम, अरे मजाक मजाक बातें, सच्ची घटना है। 1 बोरा आम, कौन होता है? दशहरिया की कौन आम होता है इलाहाबाद का? दशहरी, दशहरी होता है। वो 1 बोरा आम लाद करके गाड़ी पर भेज दिया, साथ ही हम भी चले आए। वहां गए, कहाँ चले गए थे? अब हम क्या कहें, वो चले गए थे। तो ये आम कहाँ से आया? हम कि जहां रोके थे ना, वो पढ़ाने गए हैं। सब मिलकर के पूरा आम उसी समय खा गया। कहा कि कल भरा है, कल भी जाइएगा, कल शाम में ना ट्रेन है हम लोग का, कल भी हो लीजिएगा। हम कहना अब ना जाएंगे। ये होते हैं गांव के लोग, सीधा साधा गधा बेचारा। माने आम मिल गया तो कल भी जाइए, और ना तो कहा जाइएगा। हाँ सर। तो ज्यों ही एक राज्य के भीतर, ये समझ गए, और एक अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबें के 3 सेट में। एक राज्य से अब चले यूपी, बिहार से चले यूपी की ओर। अब यहां 50 किलोमीटर से मतलब नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। तो ज्यों ही चले गए, अब आपको
क्या कहते हैं, ई वे बिल बनवाना होगा। बिना ई वे बिल का आप नहीं जा सकते हैं। समझ गया सर? खन्ना। अब लिखिए कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम। अब इसमें लिखिए, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिजनेस करने वाले को, बिजनेस करने वाले को टैक्स व्यवस्था से राहत देने, टैक्स व्यवस्था में राहत देने, टैक्स व्यवस्था में राहत देने और कठिनाइयों को, और कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए लाई गई है, सरल बनाने के लिए लाई गई है। प्रत्येक माह 3 रिटर्न, प्रत्येक माह 3 रिटर्न, प्रत्येक माह 3 रिटर्न, बहुत सारी रसीदें, बहुत सारी रसीदें, तमाम जटिलताओं के कारण, रसीद, रसीद, आपको रसीद मिला होगा ना, रसीद मिला होगा ना, वही रसीद ना मिला है। बहुत सारी रसीदें तमाम जटिलताओं के कारण, आ तमाम जटिलताओं, हाँ, जटिलताओं, तमाम जटिलताओं के कारण कारोबारियों के लिए, कारोबारियों के लिए मुश्किलें साबित हो रही, कारोबारियों के लिए मुश्किलें साबित हो रही, झंझटों से, झंझट, झंझटों से बचाने के लिए, से बचाने के लिए छोटे और मध्यम वर्ग को, छोटे और मध्यम वर्ग को कंपोजिशन स्कीम का सहारा मिल गया है, छोटे और मध्यम वर्ग को कंपोजिशन स्कीम का सहारा मिल गया है। छोटे और मध्यम वर्ग को कंपोजिशन स्कीम का सहारा मिल गया है। छूट गया आपका, छूट गया, लिखा दे इसको, छूट गया, लिखा दे, लिखा दे, छूट गया। आप लोगों को भी छूट गया? नहीं ना? तो वो लिखे हुए वो नहीं इसको बुझा रहा है।
वो गलती लिखे हुए है क्या? अब वो जो लिखा है वो समझ में इसको नहीं आ रहा है। आप लोग लिख लिए हैं? चलिए। छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों को लिखने देना तो वो गड़बड़ा जाएगा अब। तो कहां तक लिखा है? लिख लिया? तो कहता है समझ में नहीं आ रहा है। कंपोजिशन स्कीम का सहारा मिल गया है। फिर दोबारा लिखने दीजिए। कंपोजिशन स्कीम का सहारा मिल गया, तीसरी बार लिखिए। जितना बार लिख सके लिख। 40 लाख रुपए से, 40 लाख रुपए से लिखना। कंपोजिशन स्कीम का सहारा मिल गया है। हे भगवान, ये जा खन्ना कहीं का। 40 लाख रुपए से, 40 लाख रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले, 40 लाख रुपए से अधिक के कारोबारियों, टर्नओवर मतलब कारोबारियों, 40 लाख रुपए से अधिक के कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए है। 28वीं मीटिंग के अनुसार, 28वीं 28, 28वीं मीटिंग के अनुसार, 28वीं मीटिंग, 28वीं मीटिंग हो गया। वाह। पीछे वाला लिख लेता है, आगे वाला को क्या हो जाता है? पीछे वाला को कैसे पता चल जाता है? जाता है। ये सभी लोग को पीछे भेज दिया जाए, आप पीछे वाला आगे आ जाया जाए। इन लोगों का कहना है कि पीछे आवाज ठीक जाती है, आगे वाला को पता नहीं चलता है। 28वीं मीटिंग लिखिए। मीटिंग, मीटिंग, 28वीं मीटिंग के अनुसार 1.5 करोड़ के अनुसार 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबारियों को, 1.5 करोड़ तक के कारोबारियों को यह स्कीम लेने का अधिकार है। यह स्कीम लेने का अधिकार है। सामान्य स्कीम के तहत, सामान्य स्कीम के तहत, सामान्य स्कीम के तहत प्रत्येक माह, प्रत्येक माह, सामान्य स्कीम के तहत प्रत्येक माह 3 रिटर्न। तो क्या लिख देते हैं इसमें?
प्रत्येक माह 3 रिटर्न प्रत्येक माह 3 रिटर्न भरते हैं। प्रत्येक माह 3 रिटर्न भरते हैं। पहला, बिक्री के लिए GSTR फर्स्ट। बिक्री के लिए GSTR फर्स्ट। क्रेताओं के लिए GSTR 2। और तीसरा, टैक्स का हिसाब किताब रखने के लिए टैक्स का हिसाब किताब रखने के लिए GSTR 4। इसको 2 कर दीजिए, ऐसे वाला इसको 1 कर दीजिए। GSTR 4 जी ना, फर्स्ट सेकेंड ना हुआ है, 4 कैसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। GSTR 3 कीजिएगा। तेरी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया, लिख लिए। अब लिख लिए, कंपोजिशन स्कीम लेने वाले को कंपोजिशन स्कीम लेने वाले को कंपोजिशन स्कीम लेने वाले को प्रत्येक 3 माह पर कंपोजिशन स्कीम लेने वाले को प्रत्येक 3 माह पर एक रिटर्न प्रत्येक 3 माह पर एक रिटर्न भरने होते हैं। प्रत्येक 3 माह पर एक रिटर्न भरने पड़ते हैं। GSTR 4। GSTR 4 इसमें कुल लेन देन टैक्स देनदारी और जमा किए गए GST आदि की जानकारी क्या लिखे, आदि की जानकारी दी जाती है। आदि की जानकारी दी जाती है। आदि की जानकारी दी जाती है। क्या छूट गया, कहां तक लिखे, पूरा पूरा वाक्य बोलिए ना। टैक्स देने वाले क्या लिखे हैं, टैक्स देने वाली की टैक्स देनदारी कुल लेन देन, कुल टैक्स देनदारी और जमा किए गए जीएसटी आदि की जानकारी रहती है। और जमा किए गए जीएसटी आदि की जानकारी रहती है। जमा किए गए जीएसटी आदि की जानकारी रहती है। ये सुन पहले, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया
ये गमछा बहुत डिस्टर्ब करता है। देखिए, दो तरह की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक है जनरल स्कीम और एक है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में बहुत झंझट है, सुन रहे हैं? नहीं नहीं, जनरल स्कीम में बहुत झंझट है। इस झंझट को निदान करने के लिए कंपोजिशन स्कीम लाया गया। और कंपोजिशन स्कीम एक विकल्प है, आप यह लो या यह लो, या तो जिलेबी खाओ चाहे बूंदिया, दोनों नहीं खा सकते हो। या तो जिलेबी खाओ और नहीं तो बूंदिया खाओ। अब दोनों में से जो अच्छा लगेगा खाइएगा, दोनों में से जो अच्छा लगेगा वही ना खाइएगा। तो इसमें कहा गया जनरल स्कीम में तीन बातें हैं। बिक्री के लिए जीएसटीआर फर्स्ट भरना पड़ेगा। ए बाबू, बिक्री के लिए क्या भरना पड़ेगा? जीएसटीआर फर्स्ट। क्रेताओं के लिए जीएसटीआर सेकेंड। तो बिक्री वाले के लिए भी हो गया और खरीदने वाले के लिए भी हो गया। अब बच गया किसके लिए? टैक्स का हिसाब किताब रखने के लिए जीएसटीआर 3। अब बताइए, एक महीना में 3 बार तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, झंझट है कि नहीं है? तो 12 महीना में कितना हो गया? 36 को मिलाकर फिर एक बार। सर 12 महीने में कितनी बार हो गया? 36 बार। और 36 बार को मिलाकर एक बार कितना हो गया? बुलबे नहीं करता है, 37 बार। यानी 37 बार आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता था। किसमें? जीएस में, जनरल स्कीम में। सरकार ने कहा कि नहीं, मैं एक कंपोजिशन स्कीम लाता हूं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम सबके लिए नहीं है, केवल उसी के लिए है जिसका कारोबार 1.5 करोड़ तक है। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर का कारोबारी है वो इसका फायदा नहीं उठा सकता है। अब इसमें क्या कर दिया गया कि प्रत्येक 3 महीने पर एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसमें कितना था? प्रत्येक माह 3 बार। यहां क्या हो गया? 3 महीने में एक बार। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक साल में कितनी बार हो गया? बैठ जा, भले आदमी की तरफ बैठ जा, झांकी मत मार। झांकी मारता है जैसे कोई कन्या पुतरिया नहीं रहता है गांव में, झांकी मार कर देखता है, ऐसे देखता है ये सब। बैठ जा चुपचाप, जगह है इतना, बैठ। देखिए देखिए, कह दिए उसको, कह दीजिएगी जाकर बैठ जाओ, या तो बैठना तो सीढ़ी के बाहर रह। हाँ, न सीढ़ी पर रहेगा ना यहां बैठेगा। हम तो इतनी छूट देते हैं कि आकर बैठ जा। ये वो लोग बाहर का है, आकर बैठ गई कि नहीं क्लास में? आप लोगों की क्लास का नहीं ना है ये सब? अब फिर भी आकर बैठ गई। अभी ना आई है ये सब, अभी ना आई है। तब देखिए, कहां पूछी किसी से? अब बताइए, जनरल स्कीम में 1 महीना में कितनी बार, साल भर में कितनी बार, और सालों को मिला करके एक बार कितना हो गया टोटल? 37 बार। कंपोजिशन स्कीम में कितनी बार? तो साल भर में कितनी बार? 4 बार। चारों को मिलाकर एक बार, कुल कितनी बार? तो कहां 37 बार और कहां 5 बार। अंतर आया कि नहीं आया? अब तो समझ गए होंगे खन्ना। अब तो जहां दिक्कत हुई होगी उसको भी लिख लेगा। अच्छा, 37 बार और 5 बार ये कहा गया। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वही व्यक्ति ले सकता है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे हो, 1.5 करोड़ तक हो, 1.5 करोड़ से ऊपर ना हो। सर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, ये स्कीम नहीं ले सकते हैं। इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, ये स्कीम ले सकते हैं। इसलिए कंपोजिशन स्कीम जो है छोटे व्यापारियों और मध्यम व्यापारी वर्ग के लिए है। कोई दिक्कत? आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है और जीएसटी लगभग खत्म है।